सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज फिर से आपके पास एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। चलिए बच्चों, हम हमारे इस नए अध्याय के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा जो नया अध्याय है वो भी एक कविता है। उसका क्या नाम है? चतुर चित्रकार। चतुर चित्रकार बहुत ही मज़ेदार कविता है। इसमें चित्रकार की सूझबूझ के बारे में बताया गया है, एक समझदारी के बारे में बताया गया कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी जान कैसे बचाई, कैसे वो शेर जैसे खूंखार जानवर से बचा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये अध्याय। चतुर चित्रकार। इसमें सिर्फ और सिर्फ किस पर बात होगी? चतुराई पर, जो कि चित्रकार ने की। चलिए हम पढ़ते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। यमराजा का मित्र यहाँ पर सिर्फ शेर दिखाया गया है और चित्रकार दिखाया गया है, तो इसमें जो यमराजा का मित्र कौन है? शेर है। चित्रकार किस जगह पर बना रहा था? इस कविता में बताया गया है कि चित्रकार एक सुनसान जगह पर जंगल में चित्र बना रहा था, तभी वहां पर कौन आ जाता है? शेर आ जाता है, जो कि यमराजा का मित्र है, जिसे मौत का जिसे कहते हैं कि मौत आ गई, या सीधा कहते हैं कि शेर आ गया, जिसे यम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि वो कोई वो है, वो शेर मौत का राजा भी है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। मतलब जब चित्रकार ने अपने सामने शेर को देखा तो वो क्या हो गया? शेर को देखते ही अपने होश को खो बैठा। अपने होश क्यों खो दी उसने? क्योंकि उसे पता था कि शेर अब उसका शिकार कर लेगा, उसे जान से मार देगा। जो सिंह आया हुआ है वो उसको ख़त्म कर देगा। और नदी पहाड़ पेड़ पत्तों में रह न गया कुछ जोश, मतलब जो भी वहाँ पर पेड़ पौधे थे, पत्ते थे, उन्होंने हिलना बंद कर दिया। उनमें कुछ भी जोश नहीं रह गया था और सभी हिलना डुलना बंद हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वहाँ पर जंगल का राजा शेर आ गया था। फिर उसे कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। फिर चित्रकार था, उसने अपने अंदर हिम्मत बटोरी और वो क्या बोला कि शेर को चुपचाप देखने लगा और कहने लगा कि हे महाराजा, हे शेर जी, आप बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वो। उकड़ू मुकड़ू जैसे हम कहते हैं ना कि उकड़ू बैठ जा, उकड़ू जैसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं, तो उसी तरह बैठ गया वो। सारे अंग बटोर बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। वो चित्रकार की ओर देखने लग गया कि अभी चित्रकार मेरा चित्र बनाएगा। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। तभी तुरंत चित्रकार कहता है कि हे महाराज, आपका आगे का तो तैयार हो गया, अब आप क्या करिए, अपना मुंह फेर लीजिए, अपनी पीठ घुमाकर बैठ जाइए। अब आप मुंह उधर करिए जंगल के सरदार की। हे जंगल के सरदार शेर महाराज, अभी आप दूसरी तरफ मुंह कर लीजिए। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। शेर ने क्या किया? वो पीठ फिराकर चित्रकार की ओर बैठ गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। और चित्रकार कैसे खिसक गया? चित्रकार जिस प्रकार से एक चोर खिसक जाता है चोरी करके, उसी प्रकार से जो हमारा चित्रकार था वो भी खिसक गया, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा किसका डर था? उसे शेर का डर था। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। उसे लगा कि जो बैक वाला था
मेरा आगे का जो चित्र था वो तो बहुत जल्दी तैयार हो गया, लेकिन अभी क्यों इतनी देर लग रही है। बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भरकर सांस। मतलब उसने क्या देखा कि एक नाव भी है और बांस भी है, तो उसने नाव और बांस को चक से उठाया और क्या किया, नाव पकड़कर वो भाग गया। उसने जी भरकर सांस ली, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। और जो शेर था उसको क्या लगा कि उसने उसको धोखा दे दिया, चित्रकार ने उसे धोखा दे दिया। अब वो भाग गया है, उसके हाथ से जो निवाला था वो छिन चुका है। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रो। खिसिया कर, खिसियाना क्या होता है, चिढ़ना। चिढ़कर क्या बोला शेर कि अरे रुक जा, नाव तो रोक ले, कलम और कागज ले जा रे कायर डरपोक। अरे डरपोक, अपने कागज और कलम तो ले जा, अब चित्र कैसे बनाएगा। तो फिर इस पर चित्रकार तुरंत क्या कहता है कि चित्रकार ने कहा तुरंत उसी वक्त रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। कि अब चित्रकला आप ही कीजिए, अब चित्रकला आपको ही मुबारक हो, चित्रकारी अब आप करिए, क्योंकि मैं तो अभी अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ, मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी गई है, आओ नाता जोड़ें। जब किसी इंसान को सामने देखकर उसका चित्र बनाते हैं तो इसे रूप चित्र कहते हैं, अंग्रेजी में भाषा में इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। बच्चों ये हमारे जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि चित्रकार जब अपने सामने किसी को बैठाकर चित्र बनाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे इंग्लिश में तो पोर्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में उसे रूप चित्र कहते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम इसके जो कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी बहुत ही उम्दा, बहुत ही ये अच्छे और मतलब इनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें ये बहुत ही अच्छे कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी एक अध्यापक, रचनाकार, स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कई कविताएं, कहानियां, उपन्यास आदि लिखे। बाल साहित्य में भी इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। कविता कौमुदी नाम की इनकी रचना ग्राम गीता का प्रथम संकलन माना जाता है। मिलन पथिक, स्वपन, मानसी, हसू की हिम्मत, मोहनमाला, मोहन भोग, ये सभी इनकी क्या है, रचनाएं हैं, कृतियां हैं। अभी आपको कविता बहुत अच्छी लगी और अभी हम चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। हमने इसका अभ्यास आपकी जो PDF है उसमें तैयार कर दिया है। तो चलिए हम इसके शब्दों का पिटारा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, शब्दों का पिटारा। अथर्व बहुत अच्छे चित्र बनाता है। इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथर्व एक चित्रकार है। तो यहाँ पर इतने शब्दों को हमने एक शब्द में समेट कर रख दिया है। तो यही क्या होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक तो हम कहें कि हर्ष बहुत अच्छा गायक है, हर्ष बहुत अच्छे गाने सुनाता है या गीत गाता है, लेकिन हम कहें कि हर्ष बहुत अच्छा गायक है, तो इसमें गायक जो शब्द हमने लिख दिया है वो क्या हुआ, अनेक शब्दों की जगह हमने एक बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग कर दिया। बच्चों अभी देखो, जैसे आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। कई बार भाषा को और भी प्रभावशाली या आकर्षक बनाने के लिए हम अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ और शब्दों पर ध्यान देते हैं, उन्हें ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, जिसमें दया न हो, निर्दयी, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, जिसका अंत न हो, अमर। तो इसी तरह बच्चों ये सभी हमारे अनेक शब्दों के लिए शब्द हैं। इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है। आपकी PDF में इनको अच्छे से बता दिया गया है। अभी हम चलते हैं भाषा से। इसमें क्या है, चित्रकार सुंदर जंगल में चित्र बनाने गया, लेकिन वहाँ उसका सामना एक बड़े से शेर से हो गया। इसमें चित्रकार, जंगल, शेर, इस वाक्य में कौन से शब्द चित्रकार, जंगल और शेर की विशेषता बता रहे हैं। चित्रकार की क्या बता रहे हैं, चित्रकार कैसा है, चतुर है। जंगल कैसा है, सुंदर।
और शेर बड़ा है, बड़ा सा शेर। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, विशेषण। संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। संख्या या सर्वनाम, संख्या अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, अनेक, एक, दो आदि। जिस संख्या अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो इस पहले वाक्य में देखिए, चतुर चित्रकार सुंदर जंगल में चित्र बनाने गया। यहाँ पर सुंदर भी विशेषण हो गया, चतुर भी विशेषण हो गया, लेकिन चतुर किसका है, चित्रकार का है, तो यहाँ पर ये विशेष्य हो गया। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन हो गया, चित्रकार, और विशेषण हो गया चतुर। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये कविता बहुत ही मज़ेदार है। अगर इस कविता में से आपको कुछ ना समझ में आए या कुछ भी आपसे में कमी रहती है समझने में, तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और आपको पूछना है, ज़रूर पूछना है। अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है, हमें अभी देर नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हमारी घर पर रहकर तैयारी करनी है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।